सुरक्षा को ही लेकर बातचीत करेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने, बाबूलाल मरांडी ने, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। कुंदन, क्या अब क्या मामला रह गया? लेटेस्ट ये है कि गृह मंत्रालय का दूसरा पत्र आया है जो उन्हें उस पद पर नहीं मान रहा है। तो ऐसे में कैसे ये मामला कहाँ पहुँचता हुआ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1996 में एक सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी और वो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के बीच में जो है ये याचिका दायर की गई थी और उसी के आधार पे पुलिस का जो नियमावली है वो तय किया गया था और वही नियमावली जो है पूरे देश में जो है वो आज भी संचालित हो रहा है। उसी के आधार पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है होते हैं और उसी कड़ी में जो उस रिट याचिका में यह लाया गया था कि जो डीजीपी का जो पद होता है उसको राजनीति से प्रेरित ना हो, इसको लेकर जो है नियमावली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उसमें यह कहा गया था कि जो डीजीपी होंगे वो उनका जो कार्यकाल होगा वो कम से कम 2 वर्ष का होगा। मतलब जिस दिन से उनका अगर नियुक्ति होती है तो उस दिन से अगर 6 महीने के अंदर में भी अगर उनका रिटायरमेंट है तो वो कार्यकाल जो उनका स्वतः बढ़ जाएगा और वो 2 साल तक तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे अड़चन आ रही है वो जो प्रकाश सिंह बनाम जो भारत संघ के बीच में जो आदेश आए थे उसके अनुकूल यहाँ पे थोड़ा सा अनुराग गुप्ता के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो चीज़ें, हालांकि पूर्व IPS से आज हमारी एक बातचीत हुई है, DB शर्मा हैं जो IG पद से रिटायर हुए हैं, उनका भी यह मंतव्य आया है कि जो प्रकाश सिंह बनाम और भारत संघ का जो मामला आया था उसी के आधार पे सभी जगह का जो पुलिसिंग है वो संचालित होता है और झारखंड में भी वही चीज़ लागू होगा। हालांकि इसको लेकर जो है सत्ता और विपक्ष जो है आमने सामने है और यह कहा जा सकता है कि राजनीति जो है भले ही यह आरंभ हो चुका है इस पूरे प्रकरण में, लेकिन जो तथ्य है UPSC का जो गाइडलाइंस है उसे भी जो है फॉलो करने की जो बात है वो आ रही है। तो UPSC को जो यहाँ से जो भेजा गया है, हालांकि जो वही जो भारत संघ और प्रकाश सिंह बनाम का जो निर्णय है उसी के आधार पे वो भी जो है दूसरा जो आदेश है उसके अनुकूल जो फिर से केंद्र का जवाब आया है। तो क्या अभी की स्थिति क्या है? क्या टकराव की स्थिति पैदा हो रही है केंद्र और स्टेट में? जी बिल्कुल, यह चूँकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी सिरे से वो इस मसले को उठा रहे हैं और उनका कहना है कि 30 अप्रैल के बाद से जो राज्य में DGP का जो पद है वो रिक्त है। चूँकि अनुराग गुप्ता जो है रिटायर्ड हो गए हैं ऑफिशियल तौर पे और झारखंड की जो सरकार है वो इसमें आगे निर्णय नहीं ले पा रही है। लेकिन जो कैबिनेट से जो फैसले लिए गए थे उसके आधार पर झारखंड की जो सरकार है वो कह रही है कि हमारे जो राज्य के DGP हैं अभी भी कार्यरत हैं, अनुराग गुप्ता ही बने। कैबिनेट का फैसला है वो सेवा विस्तार का है और केंद्र उसे मान नहीं रहा है। लीगल स्टेटस अब इसी पर पता करना होगा। स्टेट में फिलहाल स्टेटस क्या है? DGP अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, DGP अपना काम कर रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं, जो भी कार्य हैं उसका निपटारा भी जैसे पूर्व से करते आए हैं वो आज भी उनका जो दिनचर्या है वो चल रहा है। तो स्टेट में जो पुलिस का सर्वोच्च पद है उसको लेकर अगर डिस्प्यूट हो तो पुलिसिंग पर उस और खासकर पुलिस के मोराल पर उसका असर ज़रूर पड़ता है। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। वो सरकारों के बीच नहीं उलझना चाहिए क्योंकि हमारा ढांचा संघीय है। ऐसे में केंद्र और राज्य की टकराहट जब भी उस तरह से होगी तो निश्चित रूप से नुकसान होगा और जो संस्थागत चीज़ें हैं उस पर तो ये टकराव की स्थिति बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये टकराव अगर है तो इसका एक नुकसान निश्चित रूप से होना है। DGP अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने को लेकर अब जो सवाल है वो केंद्र की तरफ से है। स्टेट अपनी तरफ से क्लियर कर चुका है कि उनको सेवा विस्तार दिया जा चुका है और वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब इस पर लीगली क्या होगा, लीगल फैक्टर्स क्या और उभर कर सामने आते हैं, केंद्र कितनी दूर तक इस पर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।